हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोगों की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज करना रहता है सीटेट में, हिंदी और संस्कृत है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो हिंदी और संस्कृत का कैसे हम तैयारी करें कि मेरा मतलब कि देखिए, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज ऐसी है ना, इसमें आप पूरा पूरा नंबर ले आ सकते हैं। सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ। एसएसटी में थोड़ा सा रहता है, एसएसटी में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लेकिन हिंदी, संस्कृत और आपका सीडीपी, इसमें आप पूरे पूरे नंबर ले आ सकते हैं। मान लीजिए नहीं पूरे, तो कम से कम 20 से 25 के बीच में आपका नंबर आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो है सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका पर्सन जो लैंग्वेज है, अगर उसी में आप नंबर गेन नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम आपको बता दें हम अपनी तैयारी कैसे करते हैं और कैसे किए हैं। तो हम अपना बेसिक से हम अपना जो लैंग्वेज है उसको हम तैयार किए हैं, जिससे कि मेरा एकदम बेसिक मजबूत रहेगा, तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमें बेसिक अपना तैयार करना है। तो आप लोग को बता दें, हम अपना जो है बेसिक हिंदी की ये लुसेंट है, इससे हम अपना बेसिक तैयार किए हैं। इसमें बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आप लोग अगर इसको पढ़ लेंगे तो देखिए, इसमें क्या आता है, सीटेट में पैसेज ही 15-15 नंबर के आते हैं आपके दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी, संस्कृत में। आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आता है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उसमें आपका पैसेज ही 10-15 नंबर के, मतलब पैसेज ही मिल जाते हैं। लेकिन पैसेज को सॉल्व करने में भी व्याकरण बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो उसके लिए पहले हमें अपना व्याकरण, आपका अपना बेसिक मतलब मजबूत होना बहुत ज़रूरी। नींव आपका मजबूत रहेगा तो मकान आपका एकदम मजबूत ही रहेगा। तो हम अपना नींव मजबूत करने के लिए ये लूसेंट से, हम आपको बता दें अपना बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी हम लूसेंट से ही तैयारी करके दिए थे। और आपको बता दें एक दो क्वेश्चन मेरा हिंदी से गलत था, नहीं तो हम पूरा का पूरा सॉल्व करके आए थे। तो वैसे भी मेरा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है। मेरा सब्जेक्ट मतलब हम पढ़ते थे मन लगा के शुरू से ही, तो मेरा तो वैसे भी तैयार था, लेकिन कंपटीशन के लिए हम तैयारी इसी लूसेंट से ही किए थे। तो अगर आप लोग परेशान हैं कि हम कैसे हिंदी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और आप लोग अगर बैच नहीं लिए हैं अभी तक, तो अब 10 दिन के लिए तो लेंगे नहीं। तो आप अगर ऑनलाइन कहीं से पढ़ाई करें, यूट्यूब से कहीं से करें, तो अच्छी बात है। अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपके पास हिंदी का लूसेंट है, तो हम आपको बता दें लूसेंट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें क्या है ना कि देखिए, इतना डिटेल में इतने अच्छे से आपको समझाया है। तो इसमें जो वर्णमाला, वर्तनी, संधि, संधि को आप स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों ही तैयार करके जाइएगा, दोनों ही पूछता है। और आपको उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय आपके पैसेज में भी पूछता है। आपके पैसेज में भी, हिंदी का है हम बता रहे हैं, आपके उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में भी, जैसे पैसेज में आपको पूछ ले इस शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो इस तरह से आप उपसर्ग प्रत्यय इसमें बहुत डिटेल से, बहुत ही अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से समझाता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये बुक। समास भी आप इससे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और इससे स्ट्रांग पढ़ना है तो फिर मतलब सीटेट का आपको बुक तो मान लीजिए होगा, उससे पढ़िएगा। लेकिन आप मतलब कि आप पास हो जाएंगे, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, समझने की जो है क्षमता बढ़ जाएगी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में। ये हम आपको बताना चाहें। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव मतलब हम तो आपको मन कर रहा है कि हर एक उस पर हम आपको वीडियो बना के दे दें, इतना वो है। तो तत्सम तद्भव जो है, इसको भी आप इसमें बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तत्सम और तद्भव क्या है? तत्सम जो है संस्कृत शब्द से रिलेटेड रहता है, तद्भव जो है वो मतलब ठेठ भाषा हो जाता है थोड़ा। तो साधारण भाषा में संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा से अव्यय तक जितने भी हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द पढ़ आएगा ही है, विलोम शब्द, ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आ जाएगा आपका। विराम, वाक्य भेद और विराम, ये भी पढ़ लीजिएगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ लीजिएगा।
एक एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। देखिए, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ लेंगे ना, उससे आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। ये नहीं है कि आप पूरी तैयारी ही करने लगे। देखिए, टाइम कम है, उस हिसाब से हमें मतलब कि बस पकड़ना है कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है और हमको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या करना है। तो पैसेज में भी आपके व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए व्याकरण को मजबूत करिए, व्याकरण मजबूत करिए। तो वाक्य में क्रमबद्धता, अनुच्छेद व क्रमबद्धता, ये सब जो है पाठबोधन, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप मजबूत करिए। और रही बात ये कहानी, नाटक, साहित्य खंड, तो साहित्य खंड नहीं, पहले आप अपने व्याकरण को मजबूत करिए। इतने से ही आप, हम विश्वास दिलाते हैं, आपका 20 से 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे ये हिंदी का है ना, हम आपको बताया जो 9th 10th का मेरा ये बुक है 9th 10th का। तो ये जो है, ये मेरा 9th 10th का संस्कृत व्याकरण है। ये हम अभी तक रखे हैं, इतना दिन हो गया, इतना मतलब इससे हम इतना अपना संस्कृत मजबूत किए हैं कि हमें ये व्याकरण की बुक बहुत अच्छी लगी। हम अभी तक इससे अपना बेस जो है इसी से पढ़ते हैं। तो ये जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी उसी से पढ़िए, अगर कोई हो तो आप उससे लेकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल उसके लिए हम बता रहे हैं जिसके पास अभी कुछ नहीं है और वो पेपर देना चाहता है, पास होना चाहता है कम टाइम में, उसके लिए हम बता रहे हैं। जिसके पास बैच है और बुक्स हैं वो अलग बात है। हम बता रहे हैं कि हम इसी तरह से अपना बेसिक मजबूत करके पेपर दिए हैं। आपको बता दें कि अच्छे नंबर आते हैं आपके ये सब सब्जेक्ट में। तो संस्कृत में भी 15-15 नंबर की आपकी पैसे जाते हैं, उसमें भी व्याकरण ही मायने रखता है। तो अगर आप पूरे के पूरे नंबर गेन करना चाहते हैं तो अपना व्याकरण मजबूत करिए, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो। तो संस्कृत में भी देखिए, संधि संस्कृत में भी है। आप माहेश्वर सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है आप याद किए ही होंगे। बीएड का पेपर दिए हैं, यूपी टेट का पेपर था, तो आप लोग पढ़े तो होंगे ही। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, तो आप माहेश्वर सूत्र याद कर लेंगे, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम देखिए अपना हाई स्कूल इंटर, मतलब हम बचपन से ही हिंदी, संस्कृत, ये सब चीज़ें मेरी बेसिक बहुत मजबूत रही है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत अपने सब्जेक्ट पर नहीं होता है। रही बात एसएसटी और सीडीपी भी हम पढ़ते ही हैं। धातु रूप प्रकरण, समास जो है वो संस्कृत में भी है, तो पढ़ लीजिएगा। कारक और विभक्ति, विभक्ति कारक थोड़ा मतलब कि आप कहीं से अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करें, समझ लीजिए। प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से द्वारा, इस तरह से जो है ना उसको आप याद कर लेंगे, तो इससे क्या है कि पेपर सॉल्व करने में आसानी रहती है। उपसर्ग, प्रत्यय, इसमें भी रहता है। वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, मतलब ये सब चीज़ें जो है बेसिक आप अपना मजबूत कर लीजिए, इसके बाद आप पेपर सॉल्व कर लेंगे पक्का, हम आपको बता दें। और रही बात सीडीपी और एसएसटी का, देखिए इसके साथ साथ आपको पर डे आपको मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू करना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि पेपर कैसे आते हैं। आपका पेपर सॉल्व करने का जो प्रैक्टिस है, अगर आप पर डे 10 दिन आप 10 मॉक टेस्ट दे दिए, विश्वास करिए आप 10 दिन में अच्छे नंबर ले आ सकते हैं सीटेट में। 10 मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्वेश्चन गेन करेंगे। और आपको बता दें, और पीवाईक्यू करिए, इससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू आप करते रहिए, साथ में मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका सीटेट क्वालिफाई है। दिक्कत उन लोगों को है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हैं, तो वो लोग टाइम निकाल के, जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत है। जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, अपने हाथ से खा पी रहे हैं, उनके लिए तो सही है। लेकिन दिक्कत उन लोगों को है जिनके बच्चे छोटे हैं। लेकिन समस्याएं हैं तो समाधान भी है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं लिए हैं तो अगर आपके पास कोई बुक हो तो इस तरह से सॉल्व पेपर आप सॉल्व करते रहिए। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहते हैं और मतलब कि पीवाईक्यू भी रहता है और मॉक टेस्ट भी रहता है। फिलहाल अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिए हैं करिए, क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन ही होने वाला है, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छा पड़ता है। टाइमर भी लगा रहता है उसमें, तो पेपर देना आसान रहता है।
तो आप लोग प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, PYQ सॉल्व करिए, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो चाहे जैसे हो, लेकिन अब करिए। और हाँ, पेपर देते वक्त आप लोग इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे जल्दी करिए। पैसेज में इतना ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए। पैसेज ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीखिए। कैसे सॉल्व करें? पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि वो पैसेज में क्वेश्चन कहाँ है। मतलब ऑनलाइन पेपर रहता है, थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद देखिए वो कहाँ है, उसके बाद तब उसको सॉल्व करिए। पूरा एक बार पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, इससे टाइम लॉस होता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद फिर पैसेज भी ढूंढिए कि ये चीज़ कहाँ है, मेन पॉइंट पकड़िए कहाँ है, तो इससे आप जल्दी सॉल्व करेंगे। वरना अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर देखिए टाइम ज़्यादा लॉस होता है। हमें पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा स्मार्टली काम करिएगा, सीटेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।